तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिंधु सभ्यता के स्थलों से प्राप्त अवशेष एवं वस्तुओं की। हुआ क्या, आप जानते हैं कि क्या होता है, जैसे कोई जमीन है ना, कोई भी नॉर्मल जमीन है, अगर आप उसे 1000 1500 साल बाद देखोगे तो उन जमीनें धंस जाती है, उनमें धसाव आता है। तो वही स्थितियां हुई। आप जानते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो पूरी की पूरी एक तो तहस नहस हो गई थी बाढ़ के द्वारा। किसके द्वारा? बाढ़ के द्वारा पूरी तहस नहस हो गई थी और उसकी वजह से काफी चीजें वहां दब गई थी। लेकिन बाद में आप जानते हैं 1820 में चार्ल्स मैसन एक व्यक्ति थे, उन्होंने सिंधु सभ्यता की खोज की और सिंधु सभ्यता की खोज करने के बाद जो है बाद में 1920-21 करीब 100 साल बाद 1920-21 में जो थे जॉन मार्शल एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे, उनकी अध्यक्षता में राखल दास बनर्जी और भी बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने कि सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग स्थलों को जगह पर खुदाई करी, अलग अलग स्थानों पर खुदाई करी, जिनमें से मैंने बहुत सारे नाम आपको लिखा है, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कालीबंगा या और भी जगह मैंने आपको बहुत सारे लिखाए है ना, लोथल वगैरह वगैरह। तो इन स्थलों पर खुदाई की गई। एग्जाम में क्या आता है कि इन स्थलों की खुदाई करने से क्या क्या प्राप्त हुआ, क्या क्या मिला आखिर वहां खुदाई करने में, ठीक है। तो वही पेपर में पूछा जाता है। जैसे पूछ लेगा वो कि बोलेगा कि स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के किन स्थलों से प्राप्त हुआ, ठीक, तो आपको उस स्थल का नाम बताना पड़ेगा। देखिए जरा, तो सबसे पहला स्थल ध्यान रहे, और मैंने बहुत ज्यादा चीजें प्राप्त हुई है लेकिन मैंने कोशिश की कि कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर ही बात करूं, वरना उनको याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर आदमी कंफ्यूज होता है। तो मैंने कोशिश की सेलेक्टेड चीजों पर बात करें, ठीक। सबसे पहला स्थल जो है वो है हड़प्पा, है ना। आप जानते हैं ये हड़प्पा जो कि सबसे महत्वपूर्ण स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। इसी की वजह से हम सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं, है ना, क्योंकि सेंटर पॉइंट है हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता का सेंटर पॉइंट है। क्या मिला हड़प्पा से? पहला मिला अन्नागार। अन्नागार का मतलब होता है ऐसी चीज में जहां अन्न को इकट्ठा करके रखा जाता था, यानी अन्न का भंडार किया जाता था, उसे उनका अन्नागार मिला। और इसके अलावा श्रृंगारदान, है ना, जो महिलाओं का जो साज सामान का जो मेकअप का जो सामान होता है उसका जो है एक वो मिला, श्रृंगारदान मिला। स्वास्तिक चिन्ह तो जानते हो ना भाई, सनातन सभ्यता में स्वास्तिक चिन्ह का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, स्वास्तिक चिन्ह मिला। इसके अलावा गेहूं और जौ के दाने मिले। किसके मिले? गेहूं और जौ के दाने प्राप्त हुए। कहां से हुए? हड़प्पा सभ्यता। पूछा जा सकता है कि जो अन्नागार जो है वो कहां से प्राप्त हुआ, तो ये मिला हमको हड़प्पा सभ्यता से। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक। अब आते हैं मोहनजोदड़ो से क्या मिला। हड़प्पा के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल ढूंढा गया वो था मोहनजोदड़ो। हड़प्पा रावी नदी किनारे था जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो सेकंड नंबर पर मिला। आप जानते हैं मोहनजोदड़ो जो होता है वो सिंधी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला? सबसे पहले तो नर्तकी की मूर्ति मिली। किस चीज की मिली? कांसे की मूर्ति। आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कांस्य सभ्यता थी, ठीक है। मनुष्य ने उस दौर आते आते कांसे की खोज कर दी थी, ठीक है। इसके अलावा स्नानागार भी। अन्नागार और स्नानागार में बड़ा कंफ्यूज करते हैं लोग। सबसे पहले अन्न खाने वाला, तब बाद में नहाए, ऐसे कुछ लॉजिक करके याद रखें। स्नानागार कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से। बहुत बड़ी बिल्डिंग थी स्नानागार, बहुत बड़ी बिल्डिंग, ठीक है। स्नानागार का मतलब होता है जहां लोग पहले नहाते थे, ऐसी बहुत बड़ी बिल्डिंग थी स्नानागार। सूती कपड़ा कहां से मिला? जो है मोहनजोदड़ो से। पद्मासन योग मुद्रा, यानी मनुष्य जो है वो पद्मासन योग मुद्रा में जो मिला वो कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से, ठीक है। लेकिन इसके अलावा क्या मिला? पशुपतिनाथ की मूर्ति। देखो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वो थे पशुपतिनाथ। कौन थे? पशुपतिनाथ। तो पशुपतिनाथ की मूर्ति जो है मिली वो मोहनजोदड़ो से मिली, ठीक। अब देखो, अब ऐसे इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन उठा के दे देगा, बोलेगा ये कहां से प्राप्त हुई। अगला प्रश्न देखो, चन्हूदड़ो से क्या मिली? चन्हूदड़ो से मिली है, देखो चन्हूदड़ो भी पाकिस्तान में पड़ता है, सिंधु नदी किनारे। ओके, 4 पहियों वाली गाड़ी, क्योंकि आप जानते हैं पहिए का जो निर्माण हो गया था वो कब हो गया था? वो हो गया था नवपाषाण काल में, है ना, खेती के आविष्कार के साथ ही। तो 4 पहियों वाली जो गाड़ी प्राप्त हुई वो चन्हूदड़ो से मिली। इसके अलावा अग्नि पूजा के अवशेष। किसके? अग्नि पूजा, यानी उस दौर में मनुष्य जो था वो अग्नि पूजा करता था, तो अग्नि पूजा के अवशेष भी खुदाई में हमें प्राप्त हुए। इसके अलावा अलंकृत हाथी। अब आपके दिमाग में सर अलंकृत हाथी क्या होता है? यानी हाथी को किससे सजाया गया था? आभूषणों से सजाया गया था। तो अलंकृत हाथी के अवशेष मिले हैं चन्हूदड़ो से। इसके अलावा जो है ये, हाँ, चन्हूदड़ो से 3 ही महत्वपूर्ण है, बहुत सारी चीजें मिली, 3 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कालीबंगा। कालीबंगा पड़ता है राजस्थान में।
कालीबंगा राजस्थान में हमने खुदाई करी तो क्या मिली वहां से? अग्निवेदिका। क्या मिली? अग्निवेदिका। जानते हो ना, अग्नि जैसे हम पूजा पाठ यज्ञ कुंड टाइप का जो होता है, तो उस तरीके की अग्निवेदिका मिली है। कहां से? कालीबंगा से। इसके अलावा जुते हुए खेत। क्या मिले? जुते हुए खेत। यानी क्योंकि आप जानते कृषि हो गए थे नवपाषाण काल से, नवपाषाण के काल के बाद का समय है, तो हल जोतते हैं ना, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा राजस्थान में। उसके अलावा घोड़े के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा राजस्थान से। मनके बनाने के कारखाने, किसके? मनके बनाने के कारखाने जो है वो हमें वहां से मिले। इसके अलावा नक्काशीदार ईंटें। कैसी ईंटें? नक्काशीदार, यानी उसमें खूब सारा डिजाइन करके बनाया गया। आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता पूरी शहरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता। सिंधु घाटी के दौर में लोग शहरों में रहते थे। कहाँ रहते थे? शहरों में। लेकिन बाद में क्या हुआ आप जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता तहस नहस हो गई। कोई कहता बाढ़ आया, कोई कहता डैम टूटा, जो भी कुछ हुआ हो, लेकिन पूरा तहस नहस हो गया। उसके बाद लोग पानी के डर के मारे भागने लग गए। समझ रहे कि नहीं? तो अगले बात करते हैं कि अगला स्थल कौन सा है। हमारा अगला स्थल है लोथल। कौन सा है? लोथल। लोथल पड़ता है गुजरात में। कहां पड़ता है? लोथल। तो गुजरात में, अगर मैं गुजरात के बारे में एक फैक्ट बता दूं, स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा अगर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई हुई तो सबसे ज्यादा गुजरात में हुई। कहां हुई? गुजरात में। इसलिए पेपर में पूछा जा चुका है कि स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा सिंधु सभ्यता के स्थलों की खुदाई कहां हुई? आपका उत्तर होगा गुजरात में हुई। ठीक है, क्या था लोथल? थोड़ा इसके बारे में समझते। लोथल जो था एक बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह। गुजरात में बंदरगाह था लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का बड़ा प्रसिद्ध बंदरगाह था, पोर्ट था वो। ठीक है, उस दौर का। अच्छा, क्या मिला यहां से? यहाँ मिला चावल और बाजरे के साक्ष्य। क्या मिले? चावल और बाजरे के साक्ष्य। इससे पहले आप जानते चावल के साक्ष्य हम यूपी कोल्डी हवा से भी हमें मिल चुके हैं। नहीं मिल चुके? हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो चावल और बाजरे के साक्ष्य मिले। और क्या मिले? धान की भूसी, है ना। धान को अब वो अगर चावल में बदल देते हैं तो क्या निकल जाता है? बाहर भूसा निकल जाता है। तो धान की भूसी मिली है, धान की भूसी। इसके अलावा चक्की के 2 पार्ट। ठीक है, चक्की जान दो ना, तो चक्की के 2 ही तो पार्ट होते हैं, तभी तो बीच में अन्न पिसेगा। चक्की के 2 पार्ट। दिशा मापक यंत्र, जैसे आजकल आप कंपास कहते हैं। देखो वो दौर कितना ज्यादा समृद्धशाली दौर था। तभी तो कहते हम पहले शहरों में रहते थे, फिर हम गाँव में गए। आज तो 70% जनसंख्या गाँव में, लेकिन अब धीरे धीरे फिर हम शहरीकरण हो रहा, हम लगातार शहरों की ओर आ रहे, और फिर चक्र घूमेगा और हम गांव की ओर जाएंगे। समय बदलेगा, वो तो चक्र है भैया, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो दिशा मापक यंत्र हमें उस दौर में मिला। कहां से? लोथल से। ठीक। अब आप बात करते हैं सुतकोटदा। सुतकोटदा भी बंदरगाह था। सुतकोटदा भी क्या था? बंदरगाह। कहां पड़ता है? ये भी जो है गुजरात में पड़ता है। लोथल और सुतकोटदा ये दोनों के दोनों, ठीक है, गुजरात में पड़ते हैं। ठीक है। अच्छा, क्या मिला यहां से? सुतकोटदा से घोड़े के अस्थि पंजर। क्या मिले? घोड़े के अस्थि पंजर। इसके अलावा कलश समाधान। अब कलश समाधान का मतलब क्या होता है? कलश जो होता है, कलश किसे कहते हैं भाई? तांबे का कलश होता है ना, लोटा कलश होता है तांबे का। अब उसमें जो हड्डियां वगैरह डालते हैं हम लोग, तो तांबे का उसमें डालो, चाहे फिर आप कलश जो है मिट्टी का कलश में डालो, है ना। और उसमें हमने क्या डाला? अपने अस्थियां, जो भी व्यक्ति जला है, मरा है, उसके अस्थियां करके उसके बाद हम क्या करते? तो अभी तो हम लोग नदियों में बहा देते, लेकिन उस दौर के लोग सवादान करते थे, यानी नीचे दबा देते थे। तो कलश सवादान। ठीक है, कहां से मिला? सुतकोटदा से। और इसके अलावा क्या मिला था? घोड़े के अस्थि पंजर। ठीक। अच्छा, बनावली हरियाणा से क्या मिला है? बनावली हरियाणा से मिला मिट्टी का बनाहल। क्या मिला? मिट्टी का बना, यानी देखो किस तरीके से उस दौर में जोत रहे थे वो, तो मिट्टी का बनाहल। इसके अलावा एकमात्र खेल का मैदान पूछा जा सकता है। एकमात्र खेल का मैदान भी हमें मिला है, वो कहां से मिला? बनावली से। और इसके अलावा नारी मृण मूर्तियां। मृण माने मिट्टी, मृण का मतलब क्या होता है? मिट्टी। तो महिलाओं की मिट्टी की मूर्तियां जो हमें मिली हैं वो मिली बनावली हरियाणा से। आई समझ में बात? तो आज का जो हमारा टॉपिक था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं उनकी खुदाई में हमें क्या क्या चीजें मिली, उस पर हमने एक छोटा सा जो है वीडियो बनाया आपको। और कैसा लगा आप ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये टॉपिक यहीं पे क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक।